पहले मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है। करीब 5,26,000 हमारे इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की और उनमें करीब 42,700 करोड़ से अधिक का निवेश और करीब 44 लाख व्यक्तियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उससे मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक मध्य प्रदेश एमएसएमई की विकास नीति लागू की है। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में हमने 6,136 यूनिट्स को 3,723 करोड़ की सहायता प्रदान की पिछले 2.5 वर्षों के बीच में। किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मैं केवल कहना चाहूँगा उसके पहले के 2 वर्षों 2.5 वर्षों के कार्यकाल को उस समय का देखें अगर तो उस समय 1,245 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित की गई थी। तो 2.5 वर्ष और उसके पहले के 2.5 वर्ष की तुलना करें तो लगभग 3 गुना हम लोगों ने राशि निर्गमित की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 की आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सिंगल क्लिक एक बेहद पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निर्गमन आज यहाँ सिंगल क्लिक से किया जाएगा। मैं दूसरा जो विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी 181 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। हमारी जो नई नीति आई है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में सबसे जैसे कहते हैं कि फास्ट पेस तेजी से अलॉटमेंट की प्रक्रिया ई बिडिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रक्रिया को तीव्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। और इसकी वजह से हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 2025-26 में ही 1,000 से अधिक भूखंड लोगों को आवंटित किए हैं एमएसएमई इकाइयों को। अब इसकी तुलना में इसके पहले के 5 वर्षों से अगर मैं करूं तो उन 5 वर्षों में केवल 805 भूखंड आवंटित किए गए। तो 5 वर्षों की तुलना में पिछले 1 वर्ष में ही 1,000 से अधिक भूखंड अब आवंटित कर दिए गए हैं। 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे का जो विषय मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2.5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, तो वो विषय भी रखूंगा। मैं एक स्टार्टअप के बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना चाहूँगा कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब स्टार्टअप इंडिया और इस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे तो DPIIT के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप केवल 7 थे, 7। आज की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के निरंतर प्रयासों से ये संख्या 7 से बढ़कर 7,400 पहुंच गई है। ये जर्नी हमारी 2016 से 2026 की 7 से 7,400 की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर मैं देखूं तो पिछले 2.5 वर्षों में संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। हम 4800 के नज़दीक थे, वहाँ से हम 7400 के ऊपर पहुँच गए हैं। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संकल्पना रही है राष्ट्र सर्वोपरि। सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। विश्राम, सावधान। वंदे मातरम।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवी और सज्जनों, आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश और के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 के इस गरिमामयी महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम उस वैभवशाली परंपरा के साक्षी हैं जहां अतिथि को देवतुल्य माना जाता है और जब वो अतिथि स्वयं प्रदेश का मुखिया हो तो उसके आतिथ्य के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है। मैं अनुरोध करूंगी इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें मंचासीन सभी अतिथियों का। श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनसे सादर अनुरोध। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर हकीकत में बदला है। आज उद्योगों के लिए जमीन का फैसलेस आवंटन कर विभाग ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी निष्पक्षता से हमारे उद्यमियों को भूमि आवंटित की जा रही है, स्टार्टअप्स को सहारा दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा रहा है। इस पूरे 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी, मंचासीन पधारे हुए हमारे अतिथिगण, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, उद्यमी बंधु, स्टार्टअप्स के हमारे सहयोगी कार्य करने वाले हमारे सभी जन, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पिछले 2.5 वर्षों की एक जो विशिष्ट उपलब्धियां मध्य प्रदेश की एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके उपरांत अगले 2.5 वर्षों में जो हमारी कार्य योजना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है। करीब 5,26,000 हमारे इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की और उनमें करीब 42,700 करोड़ से अधिक का निवेश और करीब 44 लाख व्यक्तियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उससे मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक मध्य प्रदेश एमएसएमई की विकास नीति लागू की है। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में
निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में हमने 6,136 यूनिट्स को 3,723 करोड़ की सहायता प्रदान की है पिछले 2.5 वर्षों के बीच में। किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मैं केवल कहना चाहूँगा कि उसके पहले के 2 वर्षों 2.5 वर्षों के कार्यकाल को उस समय का देखें अगर, तो उस समय 1245 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित की गई थी। तो 2.5 वर्ष और उसके पहले के 2.5 वर्ष की तुलना करें तो लगभग 3 गुना हम लोगों ने राशि निर्गमित की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 की आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सिंगल क्लिक एक बेहद पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निर्गमन आज यहाँ सिंगल क्लिक से किया जाएगा। मैं दूसरा जो विषय आपके सामने पर रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी 181 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। हमारी जो नई नीति आई है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में सबसे जैसे कहते हैं कि फास्ट पेस तेज़ी से अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ह्यूमन इंटरफेरेंस से रहित और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रक्रिया को तीव्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। और इसकी वजह से हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 2025-26 में ही 1000 से अधिक भूखंड लोगों को आवंटित किए हैं, MSME इकाइयों को। अब इसकी तुलना में इसके पहले के 5 वर्षों से अगर मैं करूं तो उन 5 वर्षों में केवल 805 भूखंड आवंटित किए गए। तो 5 वर्षों की तुलना में पिछले 1 वर्ष में ही 1000 से अधिक भूखंड अब आवंटित कर दिए गए हैं। 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे का जो विषय मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2.5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, तो वो विषय भी रखूंगा। मैं एक स्टार्टअप के बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर मैं देखूं 700 के ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और करीब 40% से ऊपर 45% के ऊपर MSME की जो स्टार्टअप की जो इकाइयाँ हैं वो वीमेन लेड हैं। तो इसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगले 2.5 वर्षों में MSME की इकाइयों को जो हमारा अपना अनुमान है कि हम करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देने जा रहे हैं। राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़त देने के लिए 30 हम निजी क्लस्टर को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग अगले 2.5 वर्षों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो आगे की कार्य योजना है उसके हिसाब से 28 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें 2417 भूखंड पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। 2417। साथ ही 19 और नए औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने प्लान किए हैं जिसमें कि 2327 नए भूखंड आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दूं तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम करीब 5000 नए औद्योगिक भूखंड MSME इकाइयों हेतु उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो विकास हो वो समन्वित हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी जगह पे विकास हो। इसी अवधारणा के तहत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई थी, जो कि अब पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में
कोई न कोई एक औद्योगिक क्षेत्र हो, इसके लिए अभी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो 76 ऐसी विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विहीन है, उनमें हम नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये हमारे आगे के लक्ष्य हैं। हम 100 औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या जो आज मैंने बताया कि करीब 7,400 के करीब है, इसका भी हमारा संकल्प है कि आगे के 2.5 वर्षों में इसको हम 12,000 तक लेके जाएंगे। 7,400 से 12,000 लेके जाएंगे। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सब्सिडी आधारित प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज को वर्किंग स्पेस हम लोग डेवलप करेंगे। स्व सहायता समूहों को उद्यम पोर्टल पे औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, स्वरोजगार की योजनाओं का करीब 25,000 से अधिक लोगों को आगे भविष्य में सपोर्ट करना। तो हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जिनके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एमएसएमई की कुछ इकाइयों को भूमि का आवंटन पत्र, एमएसएमई इकाइयों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की सहायता, कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जो बना रहे हैं उनका वितरण, कुछ इकाइयों को विद्युत टैरिफ शुल्क रीइंबर्समेंट और स्टार्टअप नीति के तहत प्रोत्साहन, ये सारे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका हृदय से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी जब उपलब्धियों का वाचन कर रहे थे तो एक विशेष अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है। औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना है औद्योगिक इकाइयों की ओर से। मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि औद्योगिक संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, आप सभी करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित है मंच पर। एक बड़े पुष्पहार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के इच्छुक हैं ये सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। श्री विजय गौर जी, श्री अनिल सवैया जी, श्री राकेश मिश्रा जी, शांतनु त्रिपाठी जी, श्री लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी, और करतल ध्वनियों से आप भी अभिनंदन कीजिए प्रदेश के ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़े हार से स्वागत अभिनंदन, और आप सभी अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से इस स्वागत के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच की दाईं ओर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के लाखों उद्यमियों को नई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। एमएसएमई विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार एमएसएमई विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगे आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, एमएसएमई विभाग के सदस्य, एमपी स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बाहेल मेहरा है। मैं अलाना लिप केयर ब्रांड की अपना बड़ा हो सकता है और आपका आइडिया बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अलाना सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, यह मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ एक ब्रांड है, भारतीय सोच से बना हुआ ब्रांड है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार एक ब्रांड है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, एमपी विभाग, एमपी स्टार्टअप सेंटर और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मध्य प्रदेश को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत हब बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। आज के एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फंडिंग की नहीं, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। गाइडेंस, विजिबिलिटी, नेटवर्किंग, पॉलिसी सपोर्ट और एनकरेजमेंट की। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। अगर आपके आइडिया में ऑनेस्टी, इनोवेशन और कंसिस्टेंसी है तो वह बहुत आगे जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जिस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, हम सभी उद्यमी उनके मार्गदर्शन में उस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर, इस सम्मान और इस समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन की उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन संबंधी नीतियों ने प्रदेश के अनेक उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया है। आज अनेक सफल उद्यमी अपनी मेहनत, नवाचार और संकल्प के बल पर न केवल स्वयं आगे बढ़े हैं, बल्कि रोजगार सृजन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुणाल ज्ञानी जी को, प्रबंध निदेशक, सार्वा फॉर्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वे अपने विचार साझा करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री कुणाल ज्ञानी जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जी, दिलीप कुमार जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, राघवेंद्र जी एंड राशि जी, आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम कुणाल ज्ञानी है। मैंने एक बहुत ही छोटे से उद्योग सर्वा फोम से मध्य प्रदेश से भोपाल से शुरुआत करी थी। मैं प्रोडक्ट बनाता हूं फोम एंड मैट्रिसेस, और मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि एक छोटी सी 15,000 स्क्वायर फीट की मध्य प्रदेश की एमएसएमई इकाई से आज हम लोग 5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी, और अब यूके में भी जाके यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मेरी जर्नी में मध्य प्रदेश के उद्योग की नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ है।
जो हैंड होल्डिंग एक छोटे उद्योग को चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जिया है मैंने पिछले 15 सालों में। और मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं 5 स्टेट्स में काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें कैपिटल कॉस्ट इज द लीस्ट। यहां पर आप अगर अपना उद्योग एस्टैब्लिश करते हैं तो ना केवल उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, बट द टाइम टू मार्केट इज द लीस्ट। हमारा प्रोडक्ट एक बल्कि है, तो जिस वजह से हमको मल्टीपल स्टेट्स में जाना पड़ता है। बट वहां जाकर यह पता चला कि जो भारत का हमारा दिल है मध्य प्रदेश, उसको भारत का दिल क्यों कहते हैं। आउटसाइड इंडिया में जाने से पहले आई एम प्राउड टू शेयर कि हमारी कंपनी सर्वा रिबॉन्डेड फोम एक्सपोर्ट करने वाली भारत से पहली कंपनी थी। इससे पहले पूरे भारत में यह फोम इंपोर्ट हुआ करता था। हम लोगों ने संकल्प लिया और गए और इसको बाहर के मार्केट्स में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वहां पर जाके इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में उस मार्केट्स में एंट्री लेना वाज नॉट इजी। हमारे स्टेट की जो पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट्स के जो इंसेंटिव्स थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को वो प्राइसिंग पावर दी जहां पर जाके वी हैड दैट कॉम्पिटिटिव एज, जिस वजह से आज केवल 2 साल में ही हम यूके के 10% मार्केट शेयर हमने कैप्चर कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जान के खुशी होगी कि जब आप लंदन गए थे तभी जाकर मैं वहां पर इस्टेब्लिश कर रहा था। फ्रेंड्स ऑफ एमपी एक बहुत वाइब्रेंट चैप्टर है यूके में, जिसमें जब आपने जाकर जो कमाल किया था उसका डायरेक्टली ग्राउंड पे हम जैसे लोगों को फायदा मिलता है। वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग आपकी विजिट्स के बाद रिसेप्टिव ज्यादा हो जाते हैं। एक रेड कारपेट हमारे लिए निकाल देते हैं कि भाई आप आइए, निवेश करिए और यहां काम करिए। और यही नहीं, वहां की गवर्नमेंट्स ये भी बोलती हैं कि जब मध्य प्रदेश से लोग आके आपके यहां निवेश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे वहां पर। और पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को देख रही है, हमारे भारत को देख रही है मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने की। यूके स्लो डाउन में है, यूरोप स्लो डाउन में है, ऑस्ट्रेलिया स्लो डाउन में है। वहां पर मैंने यहां से काम करने के बाद जब वहां गया तो दिमाग में ये एक थॉट था कि वहां पे एस्टैब्लिश करना इंडस्ट्री आसान होगा। हमने सुना था, पढ़ते थे, लगता था कि वहां तो फैक्ट्री लगाना बहुत आसान होगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारे वहां पर पहली बात कोई ग्रांट्स नहीं है। वहां पर आपको इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि सारे मैन्युफैक्चरिंग वहां से बाहर निकलकर चाइना गई। अब चाइना और के प्रॉब्लम्स के बाद सब लोग हमारे इंडिया की तरफ देख रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट टाइम टू बी इन दिस कंट्री, इन दिस स्टेट। और ये आप ही लोगों के प्रयास हैं जिस वजह से हम लोग इतने बड़े बड़े सपने भरने की हिम्मत कर पाते हैं। सो ये एक टीम वर्क है, टीम कोलैबोरेशन है, जिससे मुझ जैसे लाखों एंटरप्रेन्योर्स को वो हिम्मत मिलती है कि हम बड़ा सोचें और जाके पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। जो एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हैं, मेरा सेक्टर फर्नीचर सेक्टर है। एमएसएमई की फर्नीचर पॉलिसी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। जो पॉलिसीज डिजाइन हुई एंड द फुल क्रेडिट गोज टू आवर पॉलिसी मेकर। मैं फिक्की का को चेयर भी हूं मध्य प्रदेश में, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने मेंबर्स, इंडस्ट्री, सब लोगों की सुन के गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बने उस पॉलिसी एडवोकेसी का। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बने, बट टाइम टू टाइम उस पॉलिसी में जो भी संशोधन की जरूरत है एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, उस तक आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आज वी हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश दैट देयर हैज एवर बीन। ये वो गवर्नमेंट है जो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। और यही वो रीजन है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं।
और मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप लोग की ये नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं और आपके काम हैं जिससे हमको विश्व में काम करने का मौका मिलता है। और मेरा सपना है कि आज इंडिया में वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिबॉन्डेड फोम। मैं अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा रिबॉन्डेड मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के अब मैं अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजेश कुमार मिश्रा जी को, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश। करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित हैं श्री राजेश कुमार मिश्रा जी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री माननीय चेतन काश्यप जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, हमारे एमएसएमई विभाग के उद्योग आयुक्त महोदय माननीय दिलीप कुमार जी, माननीय चंद्रमौली शुक्ला जी, श्री कुणाल ज्ञानी जी, अलाना ग्रुप की प्रमुख मैडम जी, उपस्थित विभिन्न उद्योग संगठनों के पदाधिकारीगण, उद्यमी बंधुओं एवं बहनों, मैं पिछले करीब 12-14 वर्षों से एक उद्योग संगठन होने के नाते हम सरकार के साथ निरंतर संवाद में हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले जो 2.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा लघु उद्योग भारती का उद्योग संगठन के नाते जो संवाद शुरू हुआ, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि गति जो है, मैं कोई तुलना मैं भी नहीं कर रहा हूं पिछले और उसकी, लेकिन गति कई गुना अधिक है। और ये शुरुआत जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और उसके बाद से जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू किया आपने प्रदेश के प्रमुख प्रमुख शहरों में और उद्यमियों के साथ सीधा जो संवाद शुरू किया आपने, तो वह निश्चित रूप से उसका परिणाम अब दिख रहा है इंडस्ट्री के लिए और उद्यमियों के लिए। और मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि हम सबको ये जानकारी में है, सबका रटा रटाया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन उतना ही सच ये है कि हमारा देश। श्री चैतन्य कश्यप जी को, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कल सफल 2.5 वर्ष पूरे हुए। 5 साल की सरकार बनती है तो यह पूरा उत्तरार्ध था और जिसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए अनथक मेहनत करी है। अगर 2.5 वर्षों का कोई इतिहास देखे तो कोई एक दिन भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसी क्षेत्र का दौरा नहीं करा हो, और सिर्फ दौरा ही नहीं, विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संवाद स्थापित करा हो। और आज इसीलिए 2.5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर वो अगले 2.5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है उसे समझने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित भी है। अंतरण तो
सब्सिडी का अंतरण तो एक बहाना था, परंतु मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी था और अगला दृष्टिकोण जिसमें आप और हम सब सहभागी बने, आज उसका एक सम्मेलन का स्वरूप भी है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं लघु उद्योग भारती के श्री मिश्र जी, जिनका अभी आपने सुना, कुणाल ज्ञानी जी, स्टार्टअप की हमारी बहन मेहरा जी, हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, दिलीप कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त मध्य प्रदेश के उद्यमी बंधुओं। अभी हमने कई बातों को सुना है। मध्य प्रदेश की एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें, तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, जो देश को गौरव दुनिया में मिला है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो। और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, यह वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी, पुरानी देयता सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा असों में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था, अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है, समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है। कि नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर
रोजगार परक इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे वह मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था कि 27 को एमएसएमई डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि एमएसएमई से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना। तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़े, उसके साथ में ओडीओपी को भी जोड़े कि हर जिले के अंदर हमारा औद्योगिकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले, कौशल विकास का मंत्र मिले। तो इन सब को समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में एमएसएमई विभाग का दायित्व मिला है और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयताएं बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके एमएसएमई की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियां बनाने से विकास नहीं होता है। पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूं आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ईटीपी निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। और आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेखवार स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेखवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आपकी करतल ध्वनिया लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा
निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहें। आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एडी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी जी को ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु ये राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन एलएलपी से रीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री रवि बोबड़े जी को इंदौर से लगभग 18 लाख से अधिक की राशि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल निर्माण हेतु ये प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती रेखा वर्मा जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की सहायता से बेवरेज सोडा निर्माण हेतु 15 लाख से अधिक की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्रम में हमारे उद्यमियों को जो है प्रेरित करती रहे। सुधीर कुमार शर्मा जी मेडिकल स्टोर हेतु 22 लाख से अधिक की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में मोहम्मद शिफर ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में 16 लाख से अधिक की सहायता राशि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कर कमलों से जो है आज हितलाभ वितरित हुआ है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए हम सभी के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी अंतरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है। प्रबंध निदेशक, मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनामधन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है।
मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहां नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी है, आज के लिए आवश्यक भी है। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हज़ार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के, भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहां ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार, दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक बहुत आगे जाने वाला बंगाल, पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं। प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। थोड़ा तेज बोल। सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। धीरे धीरे धीरे, जरा स्पीड बहुत तेज हो गई। क्या है सर? हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिपेयर इंडस्ट्रीज के लिए।
जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के लिए। 2 साल पहले मैं बेंगलोर में एक इवेंट में गया था। वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सारे स्टार्टअप कर्नाटका, मुंबई और महाराष्ट्र और नोएडा के ही थे। लेकिन मुझे आज जान के मतलब ये मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भोपाल से ये सारे मेट्रोस में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा जिग वर्कर्स सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत जोरदार, आप ताली वाली बजा के अभिनंदन करें आपका। फ्यूचर में सर हमारा इसी इकोसिस्टम में आगे डेवलपमेंट करके स्पेयर पार्ट्स को ही और जो रिपेयर टूल्स हैं इनकी इंडस्ट्री एमपी में लगाने का हमारा विचार है, जिसके लिए हम लोग R&D अभी से ही चालू कर दी है। चलिए, सुबह से शीघ्रम आपकी पूरी मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी करें। कमिश्नर जरा इनसे बात करना, बहुत अच्छा। ताली वाली। हम विचार लेंगे। सर जी प्लीज खड़े हो जाएं। ये काफी कलर वाले हेलो की शर्ट देना सर, लास्ट। नहीं चलो कोई बात नहीं, उनको बोल लेंगे तो। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सिरवैया हूँ, प्रेसिडेंट डिक्की। एक सबसे पहले तो आपको मैं 2.5 साल का जो आपका सुखद कार्यकाल है उसके लिए बधाई देता हूँ, और निश्चित तौर पे आपने सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया है और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन सर मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में काम हुआ है और कई तरह की MSME डेवलप हुई है। सर मध्य प्रदेश में तो काफ़ी काम मिल रहा है और बाहर भी काफ़ी काम मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई डिपार्टमेंट है सर जो टेंडर जारी कर रहे हैं और उनमें कई में MSME को बाहर कर दिया जाता है। जैसे बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इसको शिक्षा विभाग, इस पे कभी आप इस पर भी ध्यान देंगे अंदर लेंगे तो बहुत उस पर अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। ताली वाली बजा के जरा सब वर्गों की तारीफ करिए, इसलिए आपका अभिनंदन। एक काफी कलर वाले लास्ट उनको पहुंचा दें, वो काफी कलर वाले उनको। अरे इधर इधर तुम्हारे पास भाई, वो दिख रहा सामने, उनको दो ना। कौन रह गए जी? हाँ हाँ, मैं यशराज वर्मा, फ्यूचर ऑटो यशराज, मैं फ्यूचर ऑटोटेक ग्लोबल वेंचर से हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश में पहली EV बस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने वाले हैं। वाह, जिससे कि कम से कम 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें कई सब्सिडीज का लाभ भी उपलब्ध किया जा रहा है मध्य प्रदेश से। अगर हमें भूमि आवंटन मिलता है तो हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल मिलेगी भूमि, जितनी चाहोगे जहाँ मिलेगी। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। पहली अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस चुनौती भरे माहौल में आपके सांस, अब थोड़ी मेरी कठिनाई समझ लेना। मेरे को मालूम है यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं और बहुत सारे प्रकार से आपने अच्छा काम किया। मैं सबसे बात करने की इच्छा रख रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम से अब आधा घंटा से ज्यादा आ जाएगी। जोरदार ताली बजा करके आप सबके साहस से, हिम्मत से आपने सबने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, गौरवान्वित किया है। और उम्मीद करेंगे अब 27 तारीख को MSME डे आ रहा है, तो आप शेष जो बच्चे लोग उस दिन बात करेंगे, इसी महीने 27 तारीख को। और उस दिन कोशिश करेंगे कि हमारे हर जिले के अंदर के टारगेट भी GDP और GSDP को लेकर के उनके अपने सभी प्रकार के रोजगार से प्रदेश भर का एक नेटवर्क जिला स्तर से निकल करके आए। तो अभी तक का है वो, और भविष्य के लक्ष्य भी बने। राघवेंद्र जी, आप इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, शब्दों में वो सामर्थ्य कहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन, संवेदनशीलता का आभार जता सके। बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में हम यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों, माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम की पूर्णता हेतु समापन के अवसर पर सभी अपने स्थान